मैं बहुत अधिक बात ना कहते हुए बहुत सामान्य सी दो चार बातें आपके बीच में रखना चाहता हूँ। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक श्लोक कहा है और कहा है, यद यदा चरति श्रेष्ठस्तद देवे तरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो श्रेष्ठ जन होते हैं, सामान्य वर्ग श्रेष्ठ जनों का अनुसरण करता है। श्रेष्ठ जनों का हमको अनुसरण करना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में, विशेष रूप से सनातन धर्मियों में, श्रेष्ठ वर्ग जो है, जिसको सामान्य वर्ग फॉलो करता है, जिसका सामान्य वर्ग अनुसरण करता है, अनुगमन करता है, उस श्रेष्ठ तबके में अश्रेष्ठ लोगों को फ्रेम करके, अश्रेष्ठ घटनाओं को, अश्रेष्ठ आदर्शों को फिट करके प्रस्तुत किया जाता रहा है और जा रहा है। अभी और जा रहा था, अभी जा रहा है और जाता रहेगा। और जब तक ये इसी प्रकार अश्रेष्ठ सिद्धांतों को, अश्रेष्ठ बातों को, निषेध जो चीजें हैं उन सिद्धांतों को समाज में प्रस्तुत किया जाता रहेगा, तब तक हम गलत रास्ते पर, गलत पथ पर चलते रहेंगे। उदाहरण के लिए क्रांतिकारियों की यदि बात करें तो क्रांतिकारियों में समस्त युवा वर्ग का जो रोल मॉडल है, जो आदर्श है, अमर बलिदानी भगत सिंह। बहुत सामान्य सी बात कर रहा हूं, आप लोगों का केवल 5 मिनट के लिए ध्यान चाहता हूं, और जिसको ध्यान ना होवे तो कृपया सभागार छोड़ दें, क्योंकि मैं भी 3 बजे से यहां बैठा हूं। भगत सिंह को युवाओं का क्रांतिकारियों के क्षेत्र में सबसे बड़ा आदर्श मानते हैं हम सब लोग। लेकिन जब समाज के कुछ खुरापाती लोगों ने देखा, समाज को भ्रमित करने की दृष्टि से उन्होंने इस सिद्धांत का पूरे संसार में प्रचार कर दिया कि देखो भगत सिंह तो नास्तिक थे। और जब इस सिद्धांत का प्रचार किया गया तो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि भगत सिंह ने वास्तव में कोई लेख लिखा था कि मैं नास्तिक क्यों हूं। इसलिए किया गया क्योंकि वे जानते थे कि समाज का 80% नौजवान जो क्रांतिकारियों का अनुयायी है, वो भगत सिंह को क्रांतिकारियों के प्रतिनिधि के रूप में फॉलो करता है। और इस सारे नौजवान वर्ग को राम में आस्था ना रहे, कृष्ण में आस्था ना रहे, हनुमान में आस्था ना रहे, ईश्वरीय शक्ति में आस्था ना रहे, दैवी संपदा में आस्था ना रहे, इसलिए इस बात का भरसक तोड़ मड़ोड़ करके प्रचार करो कि भगत सिंह तो नास्तिक थे। अब क्या हुआ, नौजवानों ने, जो सारे नौजवान भगत सिंह को फॉलो करते थे, एडमायर करते थे, उनको अपना रोल मॉडल मानते थे, उनको अपना आइडियल मानते थे, उनके मन में ये बात आ गई कि भगत सिंह नास्तिक थे, यानी कि हम भी थोड़ा सा नास्तिक हो जाएं क्योंकि भगत सिंह थे। लेकिन ये बात हमने नहीं समझी, ना हमको बताई गई कि हम भगत सिंह को आदर्श इसलिए मानते हैं क्योंकि वो भारत की आजादी में कूदे थे। 23-24 साल की अवस्था में उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, उन्होंने फांसी का तख्ता चूमा। ये हमारे दिमाग से हट गया और ये प्रधानता आ गई कि भगत सिंह नास्तिक थे। अब सोचने की बात यह है, क्या हम भगत सिंह को इसलिए फॉलो करते हैं कि वो नास्तिक थे? नहीं, हम भगत सिंह को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे। इसीलिए भगत सिंह का चित्र बड़े स्तर पर प्रचारित करके साथ में ये भी प्रचारित किया कि भगत सिंह एक नास्तिक था। लेकिन वास्तव में इस समाज में आपने राम प्रसाद बिस्मिल का चित्र बहुत कम देखा होगा। हमारे सामान्य नौजवान वर्ग के सामने यदि राम प्रसाद बिस्मिल की तस्वीर ला करके खड़ी कर दें तो नौजवान उसका नाम नहीं बता पाएगा। यानी कि पहले तो जो श्रेष्ठ क्रांतिकारी था
उसके सिद्धांतों को ऐसे तोड़ मरोड़ करके विकृत करके समाज में प्रस्तुत किया कि ये नास्तिक है। दूसरी बात, जो वास्तव में देशभक्त होने के साथ साथ ईश्वर भक्त भी था, वेद भक्त भी था, गौ भक्त भी था, राष्ट्र भक्त भी था, उस चित्र को सामने नहीं लाए कि भाई ये भी क्रांतिकारी है और ये मृत्यु का ग्रास बनने से पूर्व, फांसी का फंदा तख्ता चूमने से पहले ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुहा यद भद्रम तन्न आसुआ बोलता है, उसके बाद फांसी का फंदा चूमता है। ये हमारे नौजवानों को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि यदि ये बता देंगे तो नौजवान ईश्वर को जानने की इच्छा प्रकट करेगा और ईश्वर की खोज में 4-5 किताबों के पन्ने पलट लेगा। कभी भी हमारे नौजवान के सामने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा, चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर लाकर के नहीं दिखाई गई, क्योंकि यदि दिखा दी जाती तो हमारा देश का नौजवान देख लेता कि जो कंधे पर धागा है ये क्या चीज है, उसके मन में जिज्ञासा उठ जाती। लेकिन इसी वर्ग ने भगत सिंह के सर से केसरी साफा उतार करके उसकी हैट वाली तस्वीर पूरे संसार में प्रचारित कर दी और ये नहीं बताया कि भगत सिंह को, जिसको तुम कम्युनिस्ट बना करके प्रस्तुत कर रहे हो, वो भगत सिंह जब कलकत्ता जाता है और कम्युनिस्ट के गढ़ में जाता है, वामपंथियों के गढ़ में जाता है, तो वामपंथी के घर में नहीं रुकता, वामपंथियों के कार्यालय में नहीं रुकता, आर्य समाज के मंदिर में रुकता है। भगत सिंह का जो यज्ञोपवीत हुआ वो पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति ने किया। ये संसार में हमारे बच्चों को नहीं बताया जाएगा। और कौन पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति? जो अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के दादाजी थे। ये हमारे नौजवान को नहीं बताया जाएगा। हमारे नौजवान को चंद्रशेखर आजाद की जीवनी पढ़ने के लिए नहीं कहा जाएगा, आत्मकथा राम प्रसाद बिस्मिल की पढ़ने के लिए नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हमारा नौजवान यदि राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा पढ़ेगा तो उसके जीवन में ये विचार आ जाएगा कि यज्ञ करना और कराना प्रत्येक मानव धर्मी का धर्म है, अनिवार्य रूप से। इसीलिए राम प्रसाद बिस्मिल कंधे पर यज्ञ कुंड बांध करके चलते थे, यात्रा करते थे। लेकिन अगर वो देश का नौजवान राम प्रसाद बिस्मिल को पढ़ लेगा तो वो भी यज्ञ करने और कराने लग जाएगा, लेकिन हम लोग नहीं चाहते। तो इसीलिए समाज में जो अश्रेष्ठ लोग हैं उनको समाज के सबसे उच्चतम पायदान पर रख दिया ताकि समाज का सामान्य वर्ग उनका अनुसरण करे। गांधी को राष्ट्रपिता कह करके फ्रेम के सबसे ऊपर रख दिया, सबसे ऊंचे शिखर पर। अब गांधी को जब नौजवान पढ़ेगा तो वो तो यही कहेगा अहिंसा परमो धर्मः। वो फिर नहीं सुनेगा कि आशीष जी जो ये कह रहे हैं कि हमें क्षत्रिय बल भी चाहिए, हमको शस्त्र बल भी चाहिए और हमको शास्त्र बल भी चाहिए। जो व्यक्ति गांधी का अनुकरण करेगा, गांधी को पढ़ लेगा, गांधी को राष्ट्रपिता मान लेगा और गांधी का भक्त बन जाएगा, फिर आशीष जी उसके सामने कितनी प्रयोगशाला चलाते रहे, वो तो कहेंगे भाई हम तो गांधी के सिद्धांत पे चलते हैं। तो ये एक बहुत सोची समझी साजिश है कि कैसे हमारे समाज में नौजवान को जब बताएं कोई ब्रह्मा के बारे में कि ब्रह्मा जी वेदों के प्राकांड विद्वान थे, तो वो तुरंत यही बात बोले, अरे कैसे प्राकांड विद्वान, वो तो सरस्वती के साथ व्यभिचार करते थे। जो व्यक्ति अपनी पुत्री के साथ व्यभिचार करता हो भला वो वेदों का प्राकांड विद्वान हो सकता है? हम ऐसे ब्रह्मा को नहीं मानते। जब हमारे नौजवानों को बताया जाए कि भगवान शंकर, तो वो कहे कैसा भगवान शंकर, वो तो नीलकंठ पे चढ़ के भांग पी जाता था, हम तो उसको नहीं मानते। जब हमारे नौजवानों को बताया जाए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, तो हमारा नौजवान कहे कि योगेश्वर कैसा भगवान श्री कृष्ण, वो तो भोगेश्वर कृष्ण।
क्योंकि हमारे नौजवान को झूठ प्रस्तुत किया जा रहा है और जितने भी श्रेष्ठ कैरेक्टर हैं उनको अश्रेष्ठ बना करके समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया और यह कह दिया कि देखो ईसा मसीह तो मुक्तिदाता था भैया, उसने संसार के कल्याण के लिए सूली पर टंगया, और तुम्हारा कृष्ण देखो लड़कियों के कपड़े चुरा करके कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गया। अब ये सिद्धांत, ये तुलना जब हमारा नौजवान सुनेगा तो उसके मन में क्या बात आएगी कि हाँ ये ईसा मसीह ही मुक्तिदाता है, इसी की शरण में जाकर के हम कामयाब होंगे। क्योंकि आजकल नौजवान तो इंस्टाग्राम चलाता है, फेसबुक चलाता है, व्हाट्सएप चलाता है। वो लाजपत राय जी ने जो 300 किताबें लिखी हैं और 3000 किताबें संपादित की हैं, आज कौन नौजवान उसको पढ़ रहा है? आज हमको ये संसार में इसका प्रचार करना है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी से ऊपर भी कुछ है। मैं कभी कभी आश्चर्य करता हूं, 1880 में पाकिस्तान में वैदिक धर्मियों और ईसाइयों के बीच जो शास्त्रार्थ हुआ, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि लाजपत राय जी उसकी प्रति कहां से निकाल करके लाए और संसार को कहा कि ये देखो 1880 में एक शास्त्रार्थ हुआ था, क्या तुमको पता है? और उसमें हमारे वैदिक धर्मियों की जीत हुई थी। और ऐसे एक नहीं, हजारों शास्त्रार्थ पिछले 200 वर्षों के जो वैदिक धर्मियों में और ईसाइयों के बीच, सनातन धर्मियों में और मुसलमानों के बीच जो शास्त्रार्थ हुए हैं कि दुनिया में यदि कोई मानवता की छतरी है तो वो केवल और केवल सनातन धर्म की छतरी है। वो शास्त्रार्थ बाबूजी ने 7 खंडों में, इतनी मोटी मोटी पुस्तकें हैं वो, 7 खंडों में, जिसका पुस्तक का नाम है निर्णय के तट पर। पढ़ो और निर्णय पे पहुंचो कि कौन मानवतावादी है, कौन इंसानियत का प्रचार करने वाला है। पढ़ो तो सही, लेकिन हमारे पास तो गणपति बाप्पा मोरिया परेशान करे मुझे छोरियां, ये गीत बजा करके, गणपति का स्वांग रचा करके, गणपति को 11 दिन घर में रख करके उसके इर्द गिर्द नाचने के सिवा कहां समय है कि जाकर के पुस्तक उठा करके पढ़ें? समय ही नहीं है। तो जब हमारे पास समय ही नहीं है तो फिर अंततः गत्वा क्या होगा? आशीष जी बता रहे थे कि फूस का छप्पर आपका है, अब अगला नंबर आपका है। हमको पढ़ना नहीं है तो फिर क्या होगा? अगला नंबर हमारा ही है। हम सोचते हैं केवल मोदी जी आ गए तो हमको बचा लेंगे, योगी जी आ गए तो हमको बचा लेंगे। योगी मोदी तो एक दिन जाएंगे, हमको भी सबको जाना है, लेकिन हम अपने नौजवानों को अपनी भौतिक संपदा का उत्तराधिकारी बनाने के साथ साथ सांस्कृतिक संपदा का कुछ दे रहे हैं या नहीं, ये आज हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। और ऐसे छोटे छोटे सिद्धांत हैं, यदि ये छोटे छोटे नैरेटिव्स हमारे मन में ऐसे ही बने रहे तो फिर हमारा कौन बचाने वाला होगा? अभी हमको लग रहा है कोई कल्कि अवतार आ जाएगा। कल्कि अवतार नहीं आएगा, आशीष जी ही अवतार हैं, लाजपत राय ही अवतार हैं, मीनाक्षी जी ही अवतार हैं, सुदर्शन शर्मा ही अवतार है। यही लोग तो अवतार हैं। और आपको क्या लग रहा है कि वो जगदम्बा 8 हाथ करके आएगी तभी आप लोग जागोगे? ये छोटे छोटे जो लोग हैं, हमारे राहुल राय अवतार हैं। आप एक बार खड़े हो जाओ। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? क्योंकि ऐसे सब लोग में, अब राहुल राय जी क्या करते हैं? सारे जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं जो लोगों को जगाने का काम करते हैं, उनके लिए बड़े बड़े मंच बना करके लोगों को जोड़ करके, जो भाई साहब ने कहा आशीष जी ने, कनेक्ट करना, तो कनेक्ट करने का काम राहुल जी करते हैं ऐसे आयोजन करके। तो हमें सबको कुछ नहीं कर सकते, तो किसी के पास धन है तो धन से ऐसे योद्धाओं का सपोर्ट करें। धन नहीं है तो तन तो है, तन से हम सपोर्ट करें। और तन भी जर्जर हो गया, जैसे हमारे बाबूजी कह रहे थे कि अब फूल हो गया, वो तो करने का लायक नहीं बचा, तो मन से ही कर दें।
उतना ही पर्याप्त है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं आपके बीच में, मेरे से पूर्व 3 वक्ताओं ने, 4 वक्ताओं ने बहुत सारे सिद्धांत रख दिए, मैं उनकी व्याख्या नहीं करूँगा, पुनरुक्ति नहीं करूँगा। बस इतना ही कहूँगा कि हम खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, सही बातों का उनके बीच में प्रचार करें, सही सिद्धांतों का प्रचार करें, उनकी शंका का समाधान करें। व्यक्ति कब अपने खेमे से निकल करके दूसरे खेमे में शामिल हो जाता है? जब उसकी शंका का समाधान नहीं होता। जब आप किसी की शंका का समाधान नहीं कर पाएंगे कि सीता की आयु विवाह के समय 6 वर्ष की थी या 18 वर्ष की, तो वो क्यों आपके साथ रहेगा? जब वो पूछेगा कि माँ, ये सीता की आयु विवाह के समय 6 साल की थी, तो बोलेगी हाँ 6 साल की थी। तो यदि सीता की आयु विवाह के समय 6 साल की थी, तो आप इस बात का क्यों विरोध करते हैं कि मोहम्मद साहब के साथ जब आयशा की शादी हुई, विवाह हुआ और वो 6 साल की थी, तो क्या गलत है? अब जब ये शंका हमारा नौजवान पूछेगा तो फिर वही बात, सब धर्म एक समान। लेकिन यदि हम पढ़ेंगे, उठा करके देखेंगे, तो हमको पता चलेगा कि नहीं, 6 साल की नहीं थी, ये तो मूर्खों ने कह दिया, झुक जइयो रे तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झूठ है। वास्तव में यदि हम वाल्मीकि रामायण को उठाएं तो हमको पता चलेगा कि मां सीता कह रही हैं, मम भरता महातेजा वैसा पंचविंशका अष्टादशी वर्षिणी नान जन्मनी गण्यते। मैं 18 साल की और मेरे पति 25 साल के। अब बताइए, अब ये बात यदि हम अपने बच्चों के दिमाग में नहीं घुसाएंगे तो वो कहेंगे जैसे आयशा और मोहम्मद साहब, वैसे ही सीता और मर्यादा पुरुषोत्तम राम। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मोहम्मद एंड मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। आप गलत हैं माँ, आप गलत हैं पिता, आप गलत हैं आशीष जी, आप गलत हैं मीनाक्षी जी, और आप गलत हैं लाजपत जी, जो हमको बार बार आकर के ये जहर घोलने का झूठा प्रयास कर रहे हैं। अब हम शंका का जब तक अपने बच्चों का समाधान नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। उदाहरण के लिए हम कहते रहें कि आजकल तो एक नारा चला है, पहले तो कुछ और ही था, अब नारा चला कुछ दिन पहले, हम दो हमारे दो, और उसके बाद नारा चला शेर का बच्चा एक ही अच्छा। फिर उसके बाद अभी नारा चल रहा है सोशल मीडिया पे, और तमाम नौजवान लोग एक नारा दे रहे हैं कि ना बच्चा ना बच्ची और नींद आवे अच्छी। और उनका नारा क्या है? हम 5 ना, हम 5 हमारे 75, और सबके हाथ में ईंट और पत्थर। अब चिंतन का ये विषय है, जब हम ये समाज में जाते हैं कहने कि एक आदमी 5 स्त्रियों को रखता है और 75 बच्चे पैदा कर देता है, तो तुरंत एक तर्क हमारे सामने आता है कि आप इस सिद्धांत का विरोध नहीं कर सकते। सनातन धर्म तो इससे भी आगे चल करके इन सिद्धांतों का प्रचारक है। कैसे? बोले इनके यहां तो एक पुरुष 5 स्त्री रखता है, तुम्हारे यहां तो 5 पुरुष 1 स्त्री रखते हैं। समझे आप बात? पांचाली। अब ये झूठ हमारे समाज में बार बार प्रचारित किया गया कि पांचाली जो थी वो 5 पतियों की 1 पत्नी थी, इसीलिए उसको पांचाली कहते थे। पर चूंकि हमारा सनातन धर्मी महाभारत नहीं पढ़ता, क्योंकि पढ़ता है तो हमारे लोग कहते हैं महाभारत मत पढ़ना वरना महाभारत हो जाएगी, महाभारत मत रखना वरना महाभारत हो जाएगी। अब जब ये झूठा सिद्धांत हमारे दिमागों में घुसा दिया तो हमने महाभारत पढ़ना छोड़ दिया। इसीलिए ये गलत सिद्धांत हमारे बीच में आ गया कि द्रौपदी 5 पतियों की 1 पत्नी थी। वास्तव में यदि हम पढ़ते तो हमको पता चलता द्रौपदी केवल युधिष्ठिर की पत्नी थी, बाकी चारों की नहीं थी। जब कीचक से दुखी हो गई द्रौपदी, जब वो अज्ञातवास में थी, बहुत परेशान हो गई, हताश और निराश हो गई, और वो उस पर गलत दृष्टि डालता था, तो भीम ने कहा इस बात को, और इसका
एक श्लोक भी आया है महाभारत में, अद्याहम नृणो भूत्वा भ्रातुर्भार्यापहारिणम शांति लब्धास्मि परमाम हत्वा सैरंध्री कंटकम, कि आज मैंने सैरंध्री, सैरंध्री जो द्रौपदी का अज्ञातवास में नाम था, आज मैंने सैरंध्री के हृदय का जो कांटा था कीचक, मेरे भाई की पत्नी सैरंध्री, उसका वध कर दिया है। अब विचार करने की बात है, खुद इस बात का प्रमाण महाबली भीम दे रहा है कि मेरे भाई की पत्नी द्रौपदी, ये नहीं बोल रहा हमारी पत्नी द्रौपदी या मेरी पत्नी द्रौपदी, भाई की पत्नी, भ्रातुर्भार्या, मेरी भाभी। अब जब हम ये पढ़ेंगे नहीं तो अपने बच्चों को सही नैरेटिव कैसे बताएंगे, और जब नहीं बताएंगे तो बच्चा आकर के प्रश्न करेगा और हम उसको एक ही जवाब देंगे कि बेटा तू चुप हो जा, ये सब लीला थी, तुझे फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, भगवान के कार्य में अकल का दखल मत कर, तर्क मत चला, बुद्धि मत चला, और चुपचाप जो है उसको मानो, हाथ जोड़ो, माथा टेको, भोग लगाओ, स्नान कराओ, नहलाओ, धुलाओ, मन्नत मांगो, नारियल चढ़ाओ, सोने का छतरा चढ़ाओ और घर को चले आओ। इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा केवल इतना ही आप लोगों के बीच में आग्रह था कि हम सही सही सिद्धांतों को जाने। कहीं भी अगर हमको डाउट है तो डाउट से तर्क करके, यह तर्क अनुसंधते सधर्मा, तर्क करके जाने, उसी को वास्तव में धर्म कहते हैं। मैं कहूँ आप सुने, बाबा जी कहें और हम सब सुने और कहें सत्य वचन महाराज, ये केवल धर्म नहीं होता। धर्म तर्क से, विवेक पूर्वक, विवेचना करके, समीक्षा करके जाना समझा जाता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।